गाइज अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। गाइज जैसे कि आप जानते हैं कि रीजनिंग में पजल का कितना ज़्यादा रोल होता है, बहुत कि कई मार्क्स का भी पूछा जाता है। अगर आपकी पजल अच्छे से आती है आपको तो बहुत ही आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे एंड बहुत ही मतलब स्पीड भी हो जाएगी। आप प्रैक्टिस करेंगे एंड आने लगेगी तो जल्दी जल्दी प्रैक्टिस भी होने लगेगी एंड आप अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 व्यक्ति बी सी एम एन पी वी एक्स और जेड हैं। वे सभी एक पंक्ति में बैठे हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वे उसी क्रम में हों। ठीक है, उनमें से कुछ का मुंह उत्तर की ओर है और उनमें से कुछ का मुंह दक्षिण की ओर है। कि कुछ का मुंह उत्तर की ओर है, कुछ का मुंह दक्षिण की ओर है। ठीक है, एक दूसरे के पास बैठे लोगों का मुंह विपरीत दिशा की ओर है। मतलब कि एक दूसरे के जो पास बैठे हैं लोग उनका मुंह विपरीत दिशा की ओर है। इसका अर्थ कि यदि किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है तो इस व्यक्ति के पड़ोसी का मुंह दक्षिण की दिशा की ओर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक का मुंह उत्तर की ओर है तो दूसरे का, बगल वाले बैठे व्यक्ति का दक्षिण की दिशा के मुंह की ओर होगा। एंड देखते हैं आगे, जेड एक कोने पर बैठा है और एक्स के दाएं से तीसरा। ठीक है, जिसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर मुंह है। वी एन के बाएं से तीसरे बैठा है जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है। वी जेड एक मात्र पड़ोसी है। सी बी के दाईं ओर दूसरा बैठा है। बी पी के पास नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी तरीके एग्जाम हॉल पे भी सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरी जो स्पीड है एंड जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे आए। तो ये देखिए, वे सभी एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, पंक्ति में बैठे हैं लेकिन जरूरी नहीं कि कुछ का मुंह उत्तर की ओर, कुछ का मुंह दक्षिण की ओर है। तो हम इस तरीके से अपनी कॉपी में लिखते भी जाएंगे क्योंकि मुझे पता चले कि क्या कैसा है। ठीक है, कौन उत्तर की ओर कौन दक्षिण की ओर। इसमें पूछा गया एक उत्तर की ओर है, एक दक्षिण की ओर। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये लिखा है, देखिए, एक दूसरे के पास बैठे लोगों मुंह की विपरीत दिशा। यदि किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है तो उसके व्यक्ति पड़ोसी का मुंह दक्षिण की ओर होगा। ऐसे लिख लेंगे अपनी कॉपी पे। एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर होगा तो इसके पड़ोसी का मुख दक्षिण की ओर होगा। तो मतलब ऐसे ही लिख लेना मुझे कि विपरीत ही करना है दोनों में। इसी तरीके से जैसे कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर है तो उसके जो व्यक्ति पास बैठा है तो वो उत्तर की ओर होगा। तो मतलब विपरीत करना है। ठीक है, चलिए आगे देखें। जैसे कि जेड एक कोने पर बैठा, तो हम अपनी कॉपी पे इस तरीके से लिख लेंगे, जेड एक कोने पर है। इस तरीके से लिख के ऐसे बॉक्स में रख देंगे। ठीक है, जेड कोने पर है और एक्स के दाएं से तीसरा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स के दाएं से तीसरा। ये एक्स मैंने लिख लिया, दाएं मैंने शॉर्ट से लिखा है क्योंकि राइट मीन्स दाया होता है तो हम शॉर्ट में आर बना लिया कि इसको राइट पढ़ेंगे दाया। तो मैंने लिख लिया एक्स के राइट 3 कौन है, जेड है, ये बोला गया। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं। ऐसे लिखने में आसानी रहेगी सॉल्व करने में, तो एग्जाम टाइम प्रॉब्लम नहीं होगी और जल्दी से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। एंड आगे देखते हैं, जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर मुँह है। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे कि जिसका लिखा हुआ है तो जिसका किसके लिए होता है, सेकेंड के लिए। अगर हमारा यहाँ पे और लिखा होता या लेकिन लिखा होता तो हम जेड को देखते, फर्स्ट को। इसमें लिखा है जिसका, तो मतलब कि ये देखिए जिसका है तो हम सेकेंड को लिखेंगे। ठीक है, तो यक्स कहा जा रहा है जिसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर मुंह है। तो क्या किसका मुंह है, एक्स का मुंह है। ठीक है, तो एक्स का जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की ओर है। तो यहाँ पे हम एक्स को दक्षिण लिख लेंगे, दक्षिण दिशा मुख, दक्षिण लिख लेंगे, मुख लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे, इस तरीके से गाइस लिख लेंगे। ठीक है, एंड आगे देखते हैं, एन के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है वी। एन के बाएं से तीसरे, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। देखिए गाइस, एन के बाएं तो हम लेफ्ट, ये देखिए बाएं इधर चलेगा, दाएं इधर चलेगा। ठीक है, तो ये देखिए एन के लेफ्ट मतलब बायां
क्या बोला गया था, बायां तीसरा बैठा है वी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे तीसरा वी। देखिएगा कितने अच्छे से हम अपना क्वेश्चन को लिख पा रहे हैं सॉल्व टुकड़ों में, छोटे छोटे, ठीक है, बॉक्सेस में, इसलिए जल्दी सॉल्व हो गया, फिर हम लोगों को क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा। तो ये देखिए होगा। फिर इसमें देखिए गाइस लिखा हुआ है जिसका मुंह उत्तर की दिशा की ओर है। देखिए मैंने जैसे जिसका बताया था, तो सेकेंड को देखना है, इसी तरीके से इसमें भी सेकेंड देखना है। ये देखिए वी एन लिखा है, तो इसमें भी एन को देखेंगे, तो ये सेकेंड के लिए बोल रहा है, तो जिसका मुंह उत्तर की दिशा की ओर है, मतलब कि एन का मुंह उत्तर की ओर है, तो एन इसमें लिख लेंगे, एन उत्तर की ओर है, ठीक है, लिख लिए एन उत्तर की ओर है। और आगे देखते हैं, वी जेड का एकमात्र पड़ोसी है, तो यहाँ पे वी जेड पड़ोसी बोले गए हैं, तो वी जेड इस तरीके से हम पड़ोसी लिख लेंगे, ठीक है, मतलब कि ये पड़ोसी टिक कर लेंगे, वी जेड पड़ोसी हैं एक दूसरे के, ठीक है। सी बी के दाईं ओर दूसरा बैठा है, बी के मतलब कि बी के दाईं ओर दूसरा सी बैठा है, तो लिख लेंगे बी के दाईं ओर दूसरा कौन बैठा है, सी बैठा है, ये इस तरीके से लिख लेंगे। और देखते हैं, बी के पास नहीं है पी, कह रहा है बी के पास नहीं है पी, तो चलो हम लिख लेते हैं बी के पास पी नहीं है, यहाँ लिख लेंगे बी के पास पी नहीं है, ठीक है, क्रॉस कर देंगे इस तरीके से बॉक्सेस में। देखिए गाइस मैंने अपना क्वेश्चन पूरा ये देखिए बॉक्सेज में लिख लिया। अब क्या करना है गाइस, जब हम ऐसे लिख लेंगे तो क्या करना होगा कि मुझे बार बार क्वेश्चन की ओर नहीं जाना पड़ेगा, और इसी से जो मैंने अपना लिखा हुआ है बॉक्सेस पे क्वेश्चन को, इसी से हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए तो इसमें क्या बोला गया है, 8 व्यक्ति हैं, ये देख लीजिए, ठीक है, इसमें 8 व्यक्ति के लिए बोला गया है, तो चलो हम इस तरीके से 8 बना लेते हैं। ऐसे पंक्ति बोला गया तो हम 8 ये पंक्ति में लाइन्स रख लेंगे, ठीक है, गिन के काउंट करके 2 2 4 2 6 एक और बना लेंगे, 8 हो गए, ठीक है, इस तरीके से। एंड हम आपको बता दें गाइस कि हमेशा हम लोग पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी से सही रहेगा, पॉसिबिलिटी से हम लोगों का मतलब कि बहुत जल्दी बन जाएगा, पॉसिबिलिटी अगर नहीं रखेंगे तो हम लोगों को बहुत टाइम लगता है। तो चलिए ये फर्स्ट ये सेकेंड, चलो पॉसिबिलिटी एक और बना लेते हैं, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी रख के देखते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। ये देखिए गाइस मैंने किया हुआ है। एंड आगे देखते हैं। अब सबसे पहले क्या इसमें बोला गया था, लिखा हुआ है जेड कोने पर है, एक्स के राइट 3 जेड है, एक्स दक्षिण पर है। तो गाइस मुझे ये देखना है कि कोई चीज़ मुझे ऐसी मिल रही है जिससे हम आसानी से कर पाएँ। कौन सा वर्ड मुझे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो ये देखते हैं जैसे कि हमारा एक्स दक्षिण दिखा रहा है, सीधे सीधे दिखा रहा है, एक्स हमारा दक्षिण की ओर है, और इधर दिखा भी रहा है एक्स राइट 3 जेड है, और जेड हमारा कोने पर भी दिखा रहा है। तो हम किस तरीके से करेंगे ये देखते हैं। तो चलिए हम करते हैं, एक्स दक्षिण और जेड कोने पर बोल रहा है, तो गाइस हम क्या करेंगे कि हम आपको बता दें कि ये हमारा बायां पक्ष है, ये हमारा बायां पक्ष है, मतलब कि लेफ्ट, और ये हमारा दायां पक्ष है, इसको हम दायां पक्ष लिखेंगे, मतलब कि राइट, ठीक है, ये समझ में आ गया गाइस। एंड इसके बाद देखते हैं, तो जैसे कि गाइस ये एक्स दक्षिण की ओर बोला गया है, तो एक्स को हम दक्षिण बनाएंगे, ये देखिए। तो हम आपको बता दें गाइस कि जैसे कि ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट, ठीक है, तो बायां पक्ष है, दायां पक्ष है, तो यहाँ से हमारा अगर सीधे जाएगा तो ये दायां पक्ष तक जाएगा, और इधर से जब इधर आएगा रिवर्स तो बायां पक्ष आएगा, ठीक है। एंड इसी से देखते हैं आगे कि जैसे कि नॉर्थ मतलब कि उत्तर, अगर उत्तर बोला गया है, उत्तर दिशा की ओर बोला गया है, तो अगर मुझे राइट जाना है तो हम किस तरफ जाएंगे, तो ऐसे लेफ्ट से यहाँ राइट आएंगे, अगर लेफ्ट बोला जाएगा तो हम राइट से लेफ्ट जाएंगे, ओके। एंड इसी के चलते अगर हमारा साउथ बोला जाएगा, मतलब कि दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हैं, तो भी तब हम कैसे जाएंगे, तब हमारा रिवर्स हो जाता है। तब हम आपको बताते हैं, जैसे कि फिर हमारा दायां बोला जाएगा तो हम दायां को उल्टा करेंगे, मतलब कि अगर दक्षिण दिशा बोला जा रहा है तो हम जिस तरफ से जा रहे थे राइट, तो उस तरफ को हम करेंगे लेफ्ट, और जिस तरफ से हम बाएं जा रहे थे उस तरफ को हमारा हो जाएगा राइट, मतलब कि उल्टा कर देते हैं। गाइस एक्स हमारा दक्षिण की दिशा की ओर बोला है, तो दक्षिण की दिशा की, तो एक्स से राइट 3 जेड बोला है, ठीक है, और जेड ये भी कह रहा है कि कोने पर है, ठीक है, तो एक्स दक्षिण, तो दक्षिण से राइट बोल रहा है, ठीक है, दक्षिण भी है और राइट बोला है, तो हम फिर राइट इधर नहीं जाएंगे,
राइट हम इस तरफ जाएंगे, मतलब कि उल्टा रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करें कि दक्षिण से हमारा यक्स हो जाए एंड राइट से 3z कोने पर भी बना रहे। तो हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। एक्स को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, एक्स को हम यहाँ लिखेंगे एंड इसको इसका चिन्ह लगाएंगे, ये दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है। तो चिन्ह लगा कर चलते हैं। तो दक्षिण, अब बोला जा रहा है यहाँ पे एक्स के राइट 3z है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। एक्स के राइट बोला गया है, तो अगर हमारा नॉर्थ की ओर होता, उत्तर की ओर बोला जाता, तो हम ऐसे दायां जाते। अब हमारा बोला जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है कि एक्स दक्षिण है एंड एक्स राइट जा रहा है, तो हम उल्टा कर देंगे। तो एक्स दायां कहाँ जाएंगे, राइट, इधर जाएंगे, क्योंकि ये साउथ में है, दक्षिण की दिशा। तो एक्स के राइट 3, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड बोला गया था, एक्स के राइट 3z 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से आ गया। और यहाँ पे हमारा ये भी बोला जा रहा है कि जेड कोने पर भी है, तो ये देखिए हमारा जेड कोने पर भी हो गया। ओके, तो इस तरीके से करते हैं। तो हम पॉसिबिलिटी बनाते हुए चलते हैं। तो एंड पॉसिबिलिटी में भी इसी तरीके से हम लिख लेंगे, एक्स यहाँ लिखेंगे 1 2 3, यहाँ पे जेड लिख लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए गाइस, ये देखिए वी और जेड पड़ोसी कह रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जेड लिखा हुआ है एंड यहाँ पे जगह है, तो हम यहाँ पे वी को बैठा देंगे, क्योंकि वी जेड पड़ोसी बोले जा रहे हैं। तो वी जेड को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अभी मुझे इसकी दिशा नहीं पता कौन सी दिशा में बैठा हुआ है, बट मैंने ये जेड वी पड़ोसी है तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया। एंड आगे देखते हैं। अब इसमें बोल रहा है, ये देखिए एन के लेफ्ट 3 वी कह रहा है, एन के लेफ्ट 3 वी कह रहा है, और यहाँ पे सीधे सीधे हमारा दिया हुआ है कि एन उत्तर की ओर है। तो चलिए देखते हैं, एन के लेफ्ट 3 वी है, तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। जैसे कि हमारा वी लिखा हुआ है, तो अब देखते हैं, जैसे कि एन उत्तर की ओर है, ठीक है। तो एन को 1 2 यहाँ से हम करेंगे, एन जैसे यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे तो 3 आ जाएगी, 1 2 3 लेफ्ट। तो गाइज ये देखिए एन मैंने यहाँ पे रख दिया एंड उत्तर का चिन्ह लगा दिया, मतलब कि ये देखिए नॉर्थ, तो उत्तर दिशा की ओर इसका मुख है, ये देखिए, तो मैंने रख दिया। अब देखिए इसमें लेफ्ट बोला गया है, एन के लेफ्ट 3 वी है, ये देखिए एन के लेफ्ट 3 वी बोला गया है, ये एन के लेफ्ट 3 वी। तो अब ये देखिए ये उत्तर की ओर है, तो इसमें हम वही चलेंगे जैसे हम इधर को चलते थे, इधर बायां इधर दायां, क्योंकि दक्षिण में हमने उल्टा कर दिया था। तो उत्तर की ओर है तो हम इधर बायां जाएंगे, ठीक है। तो एन 1 2 3, तो ये हमारा एन का लेफ्ट वी आ गया। इसी तरीके से हम पॉसिबिलिटी पे लिखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन एंड इसका ये भी लगा देंगे, उत्तर दिशा की ओर मुख किए हैं एंड इसको देखते 1 2 3, ये भी देखिए वी आ गया। बी के राइट दूसरा सी है कह रहा है, बी के राइट दूसरा सी कह रहा है, ठीक है। तो अब इधर से हम देखते हैं, जैसे कि हमारे ऊपर बताया गया था जो बगल में पड़ोसी बैठे हैं उसका मुख मतलब कि विपरीत है। अगर एक का मुंह उत्तर की ओर है तो दूसरा दक्षिण की ओर होगा, अगर एक का दक्षिण की ओर है तो दूसरा का उत्तर की ओर होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम चलो आगे देख भी लेते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा। अगर हम देखिए बी के राइट दूसरा सी लिखा हुआ है, तो यही मेरी 3 ये जो जगह बची है, तो यही स्पेस जो 3 बचे हुए हैं जगह खाली है, इसी में हम क्योंकि लिख सकते हैं बी के राइट, या तो इधर को लिख सकते हैं या तो इधर से लिख सकते हैं, ठीक है। रिवर्स में तो दक्षिण दिशा की ओर मुख कर सकते हैं या तो उत्तर दिशा की ओर, क्योंकि ये जो जगह बची है ये हमारी 1 है। तो यहाँ पे हम दूसरा आ नहीं पाएगा कि बी के राइट दूसरा सी आ जाए, तो क्या करेंगे। चलिए हम सीधे सीधे देख लेते हैं कि क्वेश्चन में बोला भी गया था कि अगर एक का मुँह उत्तर की होगा दूसरे का मुँह दक्षिण की ओर होगा, ठीक है। तो जैसे कि ये देखिए दक्षिण की ओर है इसका मुख, ये उत्तर की ओर है, तो आसानी से मुझे पता चल जाएगा कि अगर इसका मुख उत्तर की ओर है तो अगले नेक्स्ट का हमारा दक्षिण की दिशा की ओर मुख आ जाएगा। ये देखिए जैसे कि दक्षिण की दिशा, तो इसी के चलते हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बी के राइट दूसरा सी, तो बी के राइट दूसरा सी, तो बी के राइट दूसरा सी, तो बी तो यहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि बी अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो राइट इधर कैसे आ जाएगा, क्योंकि ये दक्षिण दिशा की ओर है, उल्टा जाएगा। तो ये दक्षिण की दिशा की ओर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इधर लेफ्ट आएगा, तो हम बी यहाँ नहीं लिख सकते, तो हम बी को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो इसी के चलते देख लेते हैं कि ये दक्षिण की दिशा की ओर होगा तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा एंड ये हमारा दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो बी के राइट दूसरा सी बोला गया, तो ये दक्षिण है तो इसमें वैसे भी उल्टा हो जाएगा। तो राइट बोला गया तो जो हम उत्तर में लेफ्ट रखते हैं वही हम दक्षिण में उसको हम दायां लिखेंगे, ठीक है, मतलब कि राइट। तो बी के राइट दूसरा सी 1 2, तो सी हमारा गाइज यहाँ आ जाएगा। इसी के देखते हम नीचे इसमें पॉसिबिलिटी पे लिखते हुए चलते हैं, तो इसमें भी हम ऐसे कर देंगे।
चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पे सी लिख देंगे। ऐसे ही ये देखिए उत्तर है तो यहाँ दक्षिण हो जाएगा, ये उत्तर का साइन हो जाएगा, ये दक्षिण का साइन है, ठीक है। इसी तरीके से अब एक गाइस इसमें बोला गया क्वेश्चन पे कि ये देखिए बी पी पास नहीं बैठे हैं, जो बी है वो पी का पड़ोसी नहीं है, तो बी पी का नेबर नहीं है तो हम बी को पी के पास नहीं रखेंगे, जो पी है उसको हम बी के पास नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए बी है तो हम पी यहाँ नहीं रख सकते गाइस, तो हम पी यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो पी को यहाँ रख देंगे क्योंकि यहाँ पे जगह खाली है। एंड इसी तरीके से हम इसमें भी लिख देंगे, जो मैंने पॉसिबिलिटी बनाई हुई है तो इसमें भी हम पी यहाँ रख देंगे क्योंकि बी के पास हम पी रख नहीं सकते, तो यहाँ पे मैंने रख दिया। एंड एक जगह बची, मैंने इतना सॉल्व किया तो एक जगह मेरी बच रही है, तो 8 व्यक्ति हैं तो 7 को मैंने रख दिया है, बैठा दिया है, एंड एक बचा हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं कौन बचा हुआ है। तो मेरा जेड हो गया, जेड भी कंप्लीट हो गया, वी भी रख गया है, एंड पी रख गया, एक्स एन सी बी। तो इसमें क्या बचा देखते हैं, इसमें एम बच रहा है, ठीक है गाइस, एम बच रहा है, तो एम को हम यहाँ रख देंगे। इसी तरीके से यहाँ भी रख देंगे, एक ही जगह बच्ची। तो गाइस क्या है कि मैंने इसमें ये देखिए अब साइन इसका भी रख देते हैं, ठीक है। तो ये दक्षिण है तो ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बोला गया था ना कि अगर एक का मुँह दक्षिण दिशा की ओर का मुख है तो दूसरे का उत्तर की ओर हो जाएगा। इसी तरीके से ये दक्षिण है तो ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से हम नीचे लिख लेंगे उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो ये देखिए उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, इसी तरीके से उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण। ये देखिए उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन बोला गया था उसी तरीके से मैंने सॉल्व किया, तो मेरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। गाइस बताते हैं कि मैंने पॉसिबिलिटी क्यों बनाई थी। तो पॉसिबिलिटी इसलिए हम लोग बनाते हैं कि अगर एक इसमें नहीं सॉल्व होता है एक से बनाने में, तो पॉसिबिलिटी हम रखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। बट इसमें तो बहुत ही अच्छी बात है कि दोनों में सेम गया है, दोनों में सेम बन गया तो बहुत अच्छी बात है, तो दोनों हमारे राइट हो गए, ठीक है। तो मतलब पॉसिबिलिटी हम इसमें ना भी बनाते तब भी हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता था, बट मैंने पॉसिबिलिटी बनाकर रखा है क्योंकि किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि बिना पॉसिबिलिटी के हम क्वेश्चन नहीं बना सकते, इसलिए मुझे क्या करना है कि पॉसिबिलिटी बनाकर ही चलना है। एंड ये बिल्कुल नहीं भूलना कि हम बिना पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि आप फंस सकते हैं, फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप एग्ज़ाम में भी पॉसिबिलिटी बनाकर ही एग्ज़ाम को पेपर को सॉल्व करें तो बहुत ही बेटर रहेगा। एंड देखते हैं ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब जो ये मेरा सॉल्व हो चुका है, ये जो मेरा आंसर है, ये जो सॉल्व हो चुका है, इसी के अकॉर्डिंग हम ये जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि इसमें ये देखते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि दिए गए में से कौन एक कोने पर बैठा है, तो चलिए इसमें देखते हैं। जैसे कि मैंने सॉल्व किए थे तो इसमें देखते हैं एक कोने पर कौन बैठा है, बी पी सी बी एम। देखते हैं कौन बैठा है, चलिए हम आपको दिखाते हैं इसमें कौन बैठा है। एक तरफ जेड बैठा है एंड एक तरफ बी बैठा है, तो चलिए इसमें देखते हैं कौन मैच कर रहा है ऑप्शन पे। तो देखिए जेड इसमें कहीं दिखा नहीं रहा है, बी दिखा रहा है, तो हमारा इसमें बी ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखते हैं वी और एम के बीच कितने लोग बैठे हैं, तो वी और एम के बीच यहाँ पे देखते हैं कितने लोग बैठे हैं। तो देख लेते हैं वी यहाँ पे रहा, ये एम रहा, ठीक है। वी एम के बोला गया है बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। तो वी एम के बीच कितने लोग बैठे हैं, 4 बैठे हैं। तो देखिए इसमें सही जा रहा है, 1 2 3 4 5। तो ये देखिए 4 हमारा ऑप्शन में है, तो ये देखिए हमारा 4 राइट हो जाएगा। इसी तरीके से मुझे सारे क्वेश्चन को टिक करना है, ठीक है, आंसर को। ये देखते हैं थर्ड, पी के दाएं तीसरा कौन बैठा है, एक्स बैठा है कि एन की सी की एम की बी। तो देखते हैं पी के दाएं तीसरा कौन है, चलिए देखते हैं। पी के दाएं तीसरा देखते हैं कौन है, पी। ये देखिए पी उत्तर की ओर है, ये मुझे दिशा बहुत, ये मुख जो है ये बहुत मुझे देखना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम दिशा को अच्छे से देख पाएंगे किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ये पी जो उत्तर की ओर है, और पूछा क्या जा रहा था कि पी के दाएं तीसरा। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि उत्तर की दिशा कह रहा है तो हम सीधे जाएंगे इधर दायां इधर बायां, ठीक है। तो हम दाएं जाएंगे, तो 1 2 3। तो पी के दाएं तीसरे कौन आ गया, सी आ गया। देखिए सी मिल रहा है, एक्स एन सी एम बी। तो ये देखिए सी गाइस मिल गया, ये देखिए सी हमारा सी नंबर राइट हो गया। इसी तरीके से आगे देखते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिए लिखा हुआ है सी के दाएं दूसरा कौन बैठा है, तो इसमें देखते हैं सी के दाएं दूसरा। तो गाइज ये देखिए हमारा सी लिखा हुआ है, सी हमारे सी का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, तो हम इस तरफ को अब राइट जाएंगे और इस तरफ को
लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि दक्षिण दिशा है, तो इसमें क्या बोला गया है, सी के दाएं दूसरा। तो चलिए देखते हैं। अब हम दाएं इधर नहीं जाएंगे, अब क्योंकि दक्षिण दिशा बोला है तो दाएं हम इधर रखेंगे, ठीक है। तो सी के दाएं दूसरा 1 2, सी ए 1 2, तो सी के दाएं दूसरा कौन हो गया, एक्स हो गया। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में एक्स है, तो ये देखिए एन, ये देखिए सी के दाएं दूसरा एन एक्स पी वी जेड, ये देखिए गाइस मुझे एक्स मिल गया, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए लिखा है पी का पड़ोसी कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसमें दिखा रहा है पी का पड़ोसी कौन है। तो चलिए देखते हैं पी का पड़ोसी जेड और वी है कि एक्स और एन है, या और वी है, या सी और एन है, या वी और एक्स है। पी का पड़ोसी देखते हैं कौन कौन है, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं पी का पड़ोसी कौन है। तो गाइज यहाँ पे पी का पड़ोसी, ये देखिए हमारा पी लिखा हुआ है, इसके जस्ट बगल में वी बैठा है, इसके जस्ट बगल में कौन बैठा है, एक्स बैठा है। तो पी का पड़ोसी नेबर कौन हो गया, वी हो गया एंड एक्स हो गया। तो चलिए देखते हैं, इसमें मुझे ऑप्शन में मिल रहा है, देखते हैं वी और एक्स। तो ये देखिए गाइज मुझे ई नंबर में वी और एक्स मिल गया, तो गाइज ये मेरा राइट आंसर हो गया। तो गाइज मेरे पजल के क्वेश्चन सारे इसी तरीके से अच्छे से सॉल्व होते हैं, एंड हम गाइज हम इसी तरीके के आप लोगों के साथ वीडियो लाते रहेंगे, एंड हम लोग सब लोग साथ में ही पढ़ाई और प्रैक्टिस करेंगे। गाइज मैं चाहती हूँ कि मैं जिस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करती हूँ एंड मैं जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रही हूँ, बेस्ट से कर पा रही हूँ, तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। जिनको प्रॉब्लम आती है उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, एंड अपना टेस्ट अच्छे से कर पाएँ, क्वालिफाई कर पाएँ एग्जाम। तो ऑल द बेस्ट गाइज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट हैं जिनको भी प्रॉब्लम आ रही हो रीजनिंग को लेकर, पजल को लेकर, तो वो आसानी से सॉल्व कर सके। तो साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।